नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देवबंद में सामाजिक संस्था विकास एवं सुरक्षा समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के उपरांत समिति की ओर से रोजा इफ्तार कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए समिति संरक्षक अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि होली मिलन समारोह हिंदू मुस्लिम एकता एवं भाईचारे को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर जनार्दन दास त्यागी, विनोद गुप्ता, अशोक गुप्ता, विपिन भारतीय, डॉक्टर मुजम्मिल हसन, नजम उस्मानी, जर्रार बेग, विजेश कंसल आदि मौजूद रहे। चिलकाना के पटनी अहाड़ी मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार सारिक और बिलाल निवासी गोवर्धनपुर ढलानी तथा दूसरी स्कूटी पर सवार ग्राम गधेड़ा निवासी तोहिद घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से डायल 112 पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया। दो की हालत को गंभीर देखते हुए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गंगोह नवीन मंडी के सामने एचडीएफसी बैंक पर किसान यूनियन ने किसान के साथ हुई एफडी की लेन देन को लेकर गलत बताते हुए बैंक के सामने नारेबाजी कर बैंक मैनेजर का किया घेराव। बैंक मैनेजर गौरव प्रताप सिंह ने किसान यूनियन से जुड़े किसानों को आश्वासन देते हुए 1 दिन का समय मांगा और मामले को शांत कराया। इस मौके पर भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह, तहसील अध्यक्ष कुलवीर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष नफीस सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रवेश चौधरी, जिला महासचिव प्रदीप चौधरी, ब्लॉक सचिव महबूब चौधरी, कुर्बान चौधरी, चौधरी जुल्फकार, प्रधान अरशद विनोद, राजू चौधरी, सुरेंद्र सिंह, बलिस्टर चौधरी, अंकुश चौधरी, सुशील श्यामवीर राठी, अनिल धर्मेंद्र सिंह, वकील चौधरी, महिपाल सिंह, मुकुल चौधरी, रवीश चौधरी सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। मेरा जो बैंक है एचडीएफसी गंगो, मामला यह है कि हमारी चाची जी हैं पुष्पा देवी, उनकी हमने एक एफडी कराई थी एचडीएफसी बैंक में गंगोई। हमने यहाँ से 2 लाख रुपए एफडी से निकलवाने के लिए वाउचर भर दिया। वाउचर भरने के बाद 2 लाख रुपए लेकर हम अपना गांव में पहुंच गए और इन्होंने 5 के 5 वहां से खाते से उठा दिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और आशु मलिक के बेहद करीबी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके मजाहिर हसन मुखिया ने अपनी पार्टी के नेताओं और गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। अंबाला रोड स्थित मजाहिर हसन मुखिया के आवास पर पहुंचे बसपा प्रत्याशी माजिद अली, बसपा नेता नरेश गौतम, पूर्व विधायक रविंद्र मौलहू, बसपा जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद की मौजूदगी में शमसुद्दीन राई ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते हुए मजाहिर हसन मुखिया को देहात विधानसभा प्रभारी बनाने का भी ऐलान किया है। बसपा में शामिल होने के बाद मजाहिर हसन मुखिया ने गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद पर लगाए गंभीर आरोप। मुखिया ने इशारों ही इशारों में सपा विधायक आशु मलिक को पर भी वादा खिलाफी जैसे गंभीर आरोप लगाए और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया। इनकी जो शख्सियत का सही तरीके से इनका अनुमोलन किसी ने नहीं किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इनकी कद्र करती है। इनके कामों को लेकर इनके कभी मेरे सामने बोलने नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ और आगे भी मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मुझे कोई दुरुपयोग करे। मैं किसी को दुरुपयोग करूँ राजनीति में, मैं ऐसा सीखा नहीं। तो हम माने कि आपकी सपा पार्टी से प्रमुख से नाराजगी नहीं है, आपको उनके कैंडिडेट से नाराजगी। प्लस बहुजन समाज पार्टी का तो अब ये मैसेज आपके जरिए, अजहर भाई के ज़रिए आप तक पहुँचाए और पूरी आवाम तक पहुँचना चाहिए। और जो लोग ये यकीन रखते हैं कि भाई हमें मिलके सहारनपुर के लिए काम करना है, किसी गरीब कमज़ोर मज़लूम का उत्पीड़न ना होने दे, हर जगह आवाज़ उठाए, रोड पे आ जाएं। ऐसा नहीं कि घर में बैठे रहे। हम ऐसे साथी हैं कि हम हर जगह रोड पे मिलेंगे। कल की बजाय हमारी जान चाहे अभी चल जाए, लेकिन हम कहीं पीछे नहीं हटने के, अपने लोगों को कहीं ठगाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। इमरान मसूद को बहुत अनुभव है चुनाव लड़ने का और आप उनके सामने कम है अनुभवी। उनको सिर्फ भाजपा की मदद करने का अनुभव है, बाकी तो मुझे और कुछ नहीं लगता। ये मैंने देखा है आज तक, ये उनका अनुभव है। किस नंबर पे मानते हैं आपने आपको? देखो, हमारा भाजपा का ही चुनाव होना है और तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। और कहीं वोट सीधा सीधा गणित कर लो भाई, बिठा के गणित कर लो कि अपना वोट हम सारा डाल दे, गठबंधन नहीं जीतता। 14 में तजर्बा कर चुके। तो अब हमारे
मेरी अपील है आपके माध्यम से पूरे सहारनपुर की आवाम से कि अपना वोट खराब ना करे और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को डालें। 19 तारीख को आने वाली विजय बनाए और उनके हक माजी जी, इंसाफ के आपका लिए हम कहना है लड़ेंगे। कि 2019 का जो रिजल्ट रहा था वो इस बार दोहराया जाएगा। बिल्कुल दोहराया जाएगा, वही रास्ता है। वो खुद भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हर वीडियो में, आप देख लो खुद, कि बहुजन के अलावा कोई और तरीका नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है इस प्रदेश में जीतने का और भाजपा को शिकस्त देने का। सिर्फ बहुजन ही एक रास्ता है जो हम आपस में प्यार मोहब्बत बना के जीत सकते हैं और इसे हरा सकते हैं और संविधान की हर तरह की हम सुरक्षा कर सकते हैं। वो सिर्फ कहाँ कर सकते हैं? दलित समाज के साथ मिलकर कर सकते हैं। ये लगा उसमें ये समाज सारा आएगा जो बहुजन समाज है, वो बैठा है तैयार, किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं उसमें कुछ हेर फेर कर दे। पहले करके दिखा दिया जब एक बार 31 तारीख या 2 अप्रैल को जरा सा संशोधन करना चाहता, दलित समाज ने रोड पे आके इनकी औकात दिखा दी थी। तो किसी को कोई गलतफहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। सुरक्षा भी यही समाज करेगा और हम इनके साथ मिल जाएंगे तो डबल हो जाएगा। चंद्रशेखर के लिए भी कोई रणनीति आपके पास? चंद्रशेखर के लिए जो यहाँ पे राजनीति कर, और कुछ नहीं, और भाई ही रहेंगे। अजब सिंह जी इनको डालने का काम किया, तो हमारी पार्टी का जो वोट है वो बहन जी के साथ है, बहन जी के साथ ही रहेगा। नकुड़ पुलिस ने नशीले पदार्थों की चलाई जा रहे अभियान में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम को साथ लेकर मुखबिर की सूचना पर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्त विकास व अनुज को बिडवी अंबाला हाईवे पुल के पास से गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल सत्येंद्र शर्मा, राजीव व मोंटी चौधरी, विकास कुमार ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के नामांकन में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करने जा रही है। सहारनपुर में राघव लखनपाल शर्मा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। ये जीत मोदी योगी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह, मंत्री जसवंत सैनी सहित भाजपा के विधायक एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर के भारतीय जनता लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 सालों के विकास के कार्यों को लेकर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में लोगों की मदद की है, कैसे देश को इतनी बड़ी महामारी से बचाया, चाहे राशन देने की बात हो रही हो, चाहे लोगों के दुख दर्द समझने की बात रही हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं उनको लेकर हम मैदान में हैं और इस बार जनता मोदी जी के साथ चलकर 400 पार का जो नारा दिया है उसे पूरा करने का कार्य करेगी। जी हाँ, आज इस लोकसभा चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मेरे साथ हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी, हमारे सदर विधायक प्रिय भाई राजीव गुंबर जी, हमारे रामपुर के सम्मानित विधायक भाई देवेंद्र निम जी और हमारे दोनों माननीय मंत्री जी, हमारे महापौर जी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी, समस्त नेतागण साथ यहाँ तक पैदल चलकर आए। एक बहुत विशाल सभा लगा लो भैया। सहारनपुर लोकसभा सीट पर जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग लाखों की संख्या में सड़क पर निकले हैं नामांकन सभा में, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। एक तरफा चुनाव है, विपक्ष की पूरी तरह से जमानत जब्त हो रही है। राघव लखनपाल शर्मा जी की जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने दलबल के साथ किया नामांकन पत्र दाखिल। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राघव लखनपाल शर्मा ने अपनी जीत को लेकर बताए आंकड़े। बहुत बहुत आभारी हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने पुनः मुझ में विश्वास जताते हुए तीसरी बार लोकसभा क्षेत्र का ये चुनाव का प्रतिनिधि प्रत्याशी बनाने का काम किया है। ये मेरा 7वां चुनाव है। मैं इससे पूर्व 4 विधानसभा के चुनाव लड़ चुका हूँ। ये मेरा तीसरा लोकसभा का चुनाव है और बहुत अनुभव, बहुत प्यार, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। क्षेत्र की जनता का बहुत समर्थन है। आज जिस प्रकार से सबने जो जनसभा थी वहाँ पहुंचकर आशीर्वाद दिया, प्रदेश के आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी भी वहाँ पहुँचे और मुझे विश्वास है कि हम इस सीट को इस बार 2.5 से 3 लाख के अंतर से जीतने वाले हैं। मुकाबला आपका किससे है?
मैंने कहा ना, मुकाबला नहीं, इसे मुकाबला मत कहिए। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई युद्ध नहीं है, ये चुनने का पर्व है। चुनना है अपना भविष्य कैसे चुने। तो ये लड़ाई नहीं है। जनता जानती है कि उन्हीं को चुना जाएगा जो सच्चाई से काम करते हैं। जनता उन्हीं को चुनेगी जो ईमानदार हैं। जनता उन्हीं को चुनेगी जो जनता के बारे में सोचते हैं, अपनी जेबें भरने के बारे में नहीं सोचते, अपने व्यक्तिगत फायदे और लाभ लेने के नहीं सोचते। और जनता निश्चित रूप से पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जताती है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जताती है। डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी जो कार्य हैं उनमें जताती है। इस बार मुसलमान का वोट कितना आपको परसेंट पड़ने वाला है? सभी वर्गों के वोट हमें मिलते हैं। हम किसी को जाति और पंथ के आधार पर नहीं आंकते हैं। सभी वर्गों का समर्थन हमारे साथ है। ठीक है, धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।